हालेलुया। पहला शमूएल उसकी 6 वचन में लिखा, परंतु उसकी सौत इस कारण की यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसका पति अल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाना खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम एक स्टोरी देख रहे हैं हन्ना की। किसकी देख रहे हैं? उसका नाम हन्ना था। जो हन्ना थी वो एक बांझ थी। क्या थी? वो एक बांझ थी, और जो उसकी सौतन थी उसका नाम पनिन्ना था। उसका नाम क्या था? पनिन्ना। और पनिन्ना जो थी वो हन्ना को ताने मारती थी, उड़ाती थी, उसको चिढ़ाती थी, उसको बोलती थी, तू तो बांझ है, तू तो ये है, तू तो बिना फल देने वाला पेड़ है। पता नहीं उसको क्या कुछ बोलते थे। आज भी संसार के अंदर ऐसे लोग हैं, जो लोग अगर किसी के जीवन में कोई बरकत नहीं है तो उसे चिढ़ाते हैं। गांव के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पे तो इतना बुरा हाल है कि अगर किसी लेडीज को बेबी नहीं है और वो गली में से भी जा रही है और कोई उसको आगे से मिल गया, तो आगे से वो दूसरी लेडीज पता क्या बोलती है कि बांझ मत्थे लगी, पता नहीं मेरा काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। गांव के अंदर तो इतना बुरा हाल है। तो ये बांझ थी, और जो पनिन्ना थी वो इसको ताने मारती थी, बहुत कुछ बोलती थी इसको। पनिन्ना जो थी वो रोती थी, पर जो उसका पति था उसका नाम एल्काना था। क्या नाम था उसका? एल्काना। एल्काना अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम रखता था। एल्काना उसको बोलता, क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? उसका पति उसको बोलता, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तो वो अपनी पत्नी को प्रेम करता था। एल्काना जो था वो नहीं उसको चिढ़ाता था, वो नहीं उसको भला बुरा बोलता था कि तू बांझ है, तू ये है, तू वो है, नहीं। बल्कि उसका जो पति था वो उसको प्रेम करता था। जिस घर के अंदर पत्नी दुखी है वो घर कभी ब्लेस नहीं हो सकता। हिस्ट्री उठा के देख लो। जिस घर के अंदर पति अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है, कंध कुटली, जनानी कुटली, वो वाला हिसाब किताब है, वो घर कभी ब्लेस नहीं हो सकता। तो जो एल्काना था वो अपनी पत्नी से प्रेम रखता था, इसके बावजूद कि वो बांझ थी। हाँ जी। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आ रही है किसी भी इंसान के लिए, किसी नए घर में आ रही है, तो उस घर में उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उस घर में उसकी इज्जत होनी चाहिए। अगर आपके घर में आप अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हो या उसकी कदर नहीं कर रहे हो, उससे प्रेम नहीं करते हो, तो वो घर कभी ब्लेस नहीं है, वो घर नरक के समान है। हाँ जी। अपने आस पड़ोस के अंदर भी कोई भी आप देख लो, जिस घर के अंदर पति अपनी पत्नी को मारता होगा, कूटता होगा, उस घर के अंदर सुख शांति नहीं होगी, उस घर के अंदर श्राप होगा। तो जो हन्ना बांझ होने के बावजूद भी उसका पति उससे प्रेम करता था और उसको ताने मैंने नहीं मारता था। उसको ये नहीं बोलता था कि तू बांझ है, तू ये है, वो है, तू तो मेरा वंश नहीं बढ़ाया, तूने तो ये नहीं करा, वो नहीं करा। हाँ जी। पर वो एल्काना जो था उससे अपनी पत्नी से प्रेम करता था। पर वो रोती थी, वो फास्टिंग करती थी, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती थी कि प्रभु तू चाहे तो मुझे एक बेटा दे सकता है। हालेलुया।
हन्ना उपवास रखकर प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर तो मुझे भी एक औलाद दे। आगे देखते हम। तब शीलो में खाना और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। तब मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पे छुरा फिरना नहीं पाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हन्ना ने मन्नत मांगी कि प्रभु अगर तू मुझे बच्चा देगा तो मैं उसे तेरी ही महिमा के लिए, तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। क्या कर दूंगी? उसने दो मन्नत मांगी। पहली क्या मन्नत मांगी कि परमेश्वर अगर तू मेरे दुख पर दृष्टि करे और मुझे एक बालक दे तो मैं उससे जीवन भर तुझे दे दूंगी। और दूसरी जो उसने मन्नत मांगी वो ये मांगी कि परमेश्वर ये तेरा नाजरी होगा, ये तेरा भविष्यवक्ता होगा, ये तेरा दास होगा, जब तक ये जीवित रहेगा तेरे भवन में रहेगा और तेरी सेवा करेगा। आमीन। परमेश्वर ने बोला कि मेरी नामधराई को दूर कर, जो मेरे नाम के साथ ये बांझ शब्द अटैच हो गया है, जो मेरी शर्मिंदगी का कारण है, इस शर्मिंदगी को दूर कर पिता परमेश्वर। उसने ये प्रार्थना टूट चुकी है, बिल्कुल अपने मन से पूरे अंदर से प्रार्थना कर रही है। तो उसने मन्नत मांगी परमेश्वर से कि प्रभु अगर तू मुझे देगा तो मैं तेरी ही सेवा के लिए वापस दे दूंगी। आगे वचन में देखते हैं। तब वह यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली परमेश्वर का याजक, यानी कि पास्टर लगा लो आप। तब हन्ना मन ही मन में कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं मैं मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूँ। मैंने तो दाख मधु पिया है और मदिरा भी, ना मदिरा पी है ना दाख मधु पिया है। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है, अपनी दासी को अच्छी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा वह बहुत ही दुखी होने और चिढ़ाई जाने के कारण का है। एली ने कहा, खुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। अब हन्ना प्रार्थना कर रही है प्रभु के भवन में, सुध बुध खो दी है, ऐसे रो रो के बिलक बिलक के प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मुझे एक बेबी दे, एक आशीष दे। तो जो वहां का पास्टर था वो बोला, तू क्या नशा करके आई है खुदा के घर में? तू क्या दाख मधु पी के आई है? तू क्या मदिरा पी के आई है? बोला नहीं, मैंने अपने दिल का हाल मेरे परमेश्वर के सामने खोल कर रख दिया है। मैं आपको बोल रहा हूं मेरे प्रियो, अपने दिल का हाल अपने परमेश्वर के सामने खोल कर रख दो। दुनिया के सामने बताओगे, दुनिया मजाक बनाएगी। पड़ोसी को बताओगे, पड़ोसी मजाक बनाएगी। आपके सामने तो बड़ा उदास सा मुंह बना के सुन लेंगे सारी बात, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बाद में आपकी ही बात का मजाक बनाएगी, सौ जनों में फिर वही बात आपकी घूमती है। इससे अच्छा क्या है, रिश्तेदारों को बताओगे, रिश्तेदार भी आपकी बात को सुन तो लेंगे एक बार, पर मजाक बनाएंगे बाद में। परमेश्वर ही है, जब वो उसको आप अपने दिल की बात बताओगे, अपना सारा दुख बताओगे, तो वो आपके दुख को सुनकर उसका उत्तर देगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रभु ने बोला कि मैं तेरे आंसुओं को जो तेरी आंखों से निकलते हैं, उन आंसुओं को धरती पर नहीं गिरने दूंगा, बल्कि उन्हें अपनी कुप्पियों में इकट्ठा कर लूंगा। किस में इकट्ठा कर लूंगा? कुप्पियों में इकट्ठा कर लूंगा। कि तेरे आंसू जो तेरी आंखों से गिरेंगे, उसे मैं मेरी कुप्पी में इकट्ठा करके रख लूंगा। हालेलुया। हन्ना रो रो के प्रार्थना कर रही है। परमेश्वर के दास ने उसको बोला कि क्या तू ड्रिंक करके आई है? क्या तू दारू पी के आई है? हाँ जी, क्या तू शराब करके पी के आई है प्रभु के भवन में? आज आप भी आज जब आप घर जाओगे, जब भी आपको टाइम मिले प्रार्थना करने का, अकेले जाके रूम के अंदर बैठ के अपना सारा दुख का हाल, अपना सारे दिल का हाल अपने परमेश्वर को बताना है। आपने जाके, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या, ये प्रॉब्लम है, प्रभु मेरे जीवन में दया कर, मुझ पे कृपा कर और मेरी मदद कर।
परमेश्वर के दास ने क्या कहा? खुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। अब देखो, परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रोफेसी की। क्या की? प्रोफेसी की उसके लिए भविष्यवाणी की। उसको ऐसे वचन बोले जिस वचनों के द्वारा हन्ना को शांति मिली, सांत्वना मिली, उसका विश्वास बढ़ा। हालेलुया। हन्ना के जो एली ने जो वचन दिया, उस वचन के द्वारा उसको एक आश्वासन मिला, उसको एक शांति मिली, कि नहीं, खुदा के दास ने। और देखो, खुदा के दास की बात के ऊपर उसने विश्वास किया कि खुदा के दास ने मेरे को बोल दिया है तो मेरे लिए हो जाएगा। आमीन। यहाँ पे लिखा ना वचन में, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, यानी कि वो फास्टिंग में थी, जब वो प्रभु के भवन में थी। उसके बाद वो उठी, उसने खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। मतलब क्या? वो टेंशन फ्री हो गई कि परमेश्वर के दास ने मेरे लिए बोल दिया है, अब मेरे लिए होके रहेगा, अब मुझे उदास रहने की जरूरत नहीं, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। खुदा के दास ने मेरे लिए प्रार्थना कर दी है, खुदा के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी है। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर अपने दासों के मुंह से निकले हुए शब्द को कभी भी धरती पे, पृथ्वी पे गिरने नहीं देता। हालेलुया। कितनी प्रोफेसियां जो इस चर्च की पूरी हुई है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु अपने दास के मुंह से निकले हुए वचनों को गिरने नहीं देता। आमीन। हन्ना ने रो रो के प्रभु के दास के आगे प्रार्थना की, और हन्ना का जो विश्वास था वो सच्चा विश्वास था। उसने प्रभु के दास की बात पे विश्वास किया कि नहीं, अब खुदा के दास ने बोल दिया है, अब मेरी जिंदगी में होके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आपको कोई वचन दिया जाता है, आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है, मैं कौन होता हूँ इंस्ट्रक्शन देने वाला? मैं कोई नहीं हूँ। खुदा का आत्मा मेरे अंदर से होकर आपको इंस्ट्रक्शन देता है। अब मैंने पिछले हफ्ते बोला था वीरवार को प्रार्थना शुरू करेंगे, उस बात का इतना इशू बनाया गया, बहुत इशू बनाया गया उस बात का। कैसे आएंगे रात को, कैसे क्या होगा, ऑटो नहीं मिलता, ये वो। हाँ जी, मेरे लिए वो। अगर हम हफ्ते में 6 दिन प्रभु को, 6 दूनी 12, अगर हम एक महीने के अंदर हमने 12 घंटे प्रभु को दे भी दिए, तो क्या कोई पहाड़ टूट गया? उस बात का इतना इशू बनाया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, इतना इशू बनाया गया उस बात का। हालेलुया। मेरे लिए मैं तो दिन में 10 बंदियां, हफ्ते में मेरी 10 बंदियां होती हैं। कभी किसी के घर में प्रार्थना करने जाता हूँ, कभी किसी के। अब मैं यहाँ ये बंदगी अटेंड करने के बाद मैं इधर जाऊंगा, तो क्या मुझे क्या कोई प्रार्थना की कमी है? तो ये किसके लिए था? ये आप लोगों के लिए था, ताकि जो शैतान के अटैक कुछ दिनों से कलीसिया में चल रहे थे, उन अटैक को नाश कर सके, खत्म कर सके प्रार्थना के द्वारा। पर उस बात का इशू बनाया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हालेलुया। तो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो फिर मैं अपनी तरफ से नहीं देता, वो ऊपर से मुझे इंस्ट्रक्शन आता है तो मैं आपको देता हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़े इंस्ट्रक्शन देने की? प्रभु ने आपको फ्री इच्छा का बनाया, स्वतंत्र इच्छा का बनाया। जब आदम और हव्वा फल तोड़ के खा रहे थे, प्रभु की आज्ञा तोड़ रहे थे, तो परमेश्वर ने उनके हाथ को नहीं पकड़ा के कि भाई क्यों तोड़ के खा रहे हैं। प्रभु ने आपको स्वतंत्र इच्छा का बनाया। हम आपको चर्च में गुलाम नहीं बना रहे कि आपको ऐसा लगे कि हम गुलाम बना रहे। चर्च में आपके भले के लिए बोला जाता है। चर्च में आप आते हो, और मैं आपको हर संडे बोलता हूँ आप हर संडे चर्च जाओ, तो किसके भले के लिए? आपके भले के लिए। मैं तो अपनी प्रार्थना, मेरी 24 घंटे प्रार्थना चलती है अन्य भाषा में, मन में। तो हालेलुया। ये आपके भले के लिए ये चर्च बनाया। मैं तो मेरे घर में ही बैठ के प्रार्थना कर सकता हूँ। ये चर्च क्यों बनाया? इतना पैसा क्यों लगाया मैंने यहाँ पे? आपके लिए लगाया मेरे प्रियो, ताकि आप जब खुदा के भवन में आओ तो आप ब्लेस होके जाओ। हालेलुया। प्रभु का मन इतना खराब हो उस बात से, वीरवार की मीटिंग में भी स्टार्टिंग नहीं करूंगा, मैं लेट स्टार्ट करूंगा वीरवार की मीटिंग। हालेलुया। तो वो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई, तो क्या बंदगी करना तो क्या कोई गलत बात है, अच्छी बात है?
प्रार्थना करनी, वचन सुनना परमेश्वर का, प्रभु की हजूरी में बैठना, वो टाइम में बैठना जो टाइम खुदा ने स्वर्ग से मारने रखा हुआ है कि इस टाइम पे 10 से 12 तो चर्च में आना, मेरी हजूरी उस टाइम चर्च में आएगी, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। तो वो टाइम प्रभु ने रखा हुआ है आपके लिए ब्लेसिंग का, आशीष का। मैं उसका दास, उसका नबी हूं, मुझे वो ब्लेस कर देगा, मेरे घर में भी कर देगा। तो मुझे कर्जा ले लेके इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? हालेलुया। तो आपके लिए ये चर्च, आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। ये चर्च इन ईंटों से नहीं, ये साउंड से नहीं, मुझसे नहीं, ये चर्च आपसे है। आप आओगे तो ये चर्च है, ये तो ये कमरा है। हालेलुया। प्रभु के भवन में जब आप आओगे तो वो आपकी सुख शांति के लिए, आपके घर की ब्लेसिंग के लिए, आपके रास्ते खुलने हैं, आपके काम बनने रुके हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जो हन्ना थी, हन्ना ने प्रभु के दास की बात को विश्वास किया, उसके जो उसने बोला, उसकी भविष्यवाणी की जो उसने, कि इज़राइल का परमेश्वर तुझे फल दे, तुझे वर दे, तेरा मन चाहा वर दे। तो उसके बाद हन्ना की वो ब्लेस हुई। हन्ना आगे वचन में देखेंगे, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया, इसलिए उसने उसका नाम शमूएल रखा। जब बालक का दूध छूट, फिर एलकाना अपने घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष को मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना ने अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तो मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, तब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए, तब तक यहीं ठहरी रहे, केवल इतना ही हो कि यहोवा का वचन पूरा करे। इसीलिए वह स्त्री वह घर पर ही रह गई, और अपने के पुत्र के दूध छूटने तक उसको वही पिलाती रही, दूध पिलाती रही। हालेलुया। अब देखो एलकाना का फिर टॉपिक आ गया यहाँ पे। एलकाना उसका पति था जो, तो क्या बोल रहा अपनी पत्नी को, बोला जैसे तेरे को ठीक लगे तू वैसा कर, जो तूने मन्नत मांगी है उस मन्नत को तू जरूर पूरा कर। हालेलुया। उसके पति के मन में लालच नहीं आया कि इतने दिनों बाद बेबी हुआ है, बच्चा हुआ है, नहीं मैं क्यों दूं परमेश्वर को, नहीं। बोले नहीं, तूने मन्नत मांगी है तो तू उसको पूरा कर, अपनी पत्नी के साथ सलाह करके चलाओ। हालेलुया। अंबानी का नाम किसने सुना है? अंबानी का, हाँ जी, अनिल अंबानी। इंडिया का एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है। हालेलुया। उसकी पत्नी उसके साथ रहती है 24 घंटे। उसकी अपनी पत्नी को आगे रखता है वो, कभी देख लेना नेट पे भी, कभी कहीं भी, अपनी वाइफ को आगे रखता है, अपनी वाइफ से सलाह करके चलता है। इसीलिए वो ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो एलकाना ने अपनी पत्नी को बोला कि तू जो तूने मन्नत मांगी है उसे तू पूरा कर। हालेलुया। तो बाद में क्या हुआ आगे वचन में देखते हैं, तब उसने उसका दूध छुड़ाया, वह उसको संग ले गई, और 3 बछड़े, रैपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई, और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा भर दिया है। इसीलिए मैं भी उससे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। 18 वचन देखेंगे, 2:18। परंतु शमूएल जो बालक था सनी का अपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रति वर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रति वर्ष को मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसने अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, और यह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। आमीन। हालेलुया।
अब देखो, एक बेबी हुआ पहले उसका, हन्ना का, और हन्ना ने एक बेबी क्या किया, परमेश्वर के भवन में अर्पण कर दिया, प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो पास्टर बनने के लिए चर्च में दे दिया। हाँ जी, कि पास्टर जी आपके साथ रहेगा और ये प्रभु की सेवा करेगा सारी उम्र। हालेलुया। तो बाद में जब एक बेबी दिया तो बाद में परमेश्वर ने उसको 3 बेटे और 2 बेटियां और भी दी हन्ना को। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक बेटा बांझ थी, ये मुश्किल से एक बेटा मिला, वो भी दे दिया। नहीं, उसके बाद जब उसने अर्पण किया, जब दिया खुदा के भवन में, तो प्रभु ने उसको 3 बेटे और 2 बेटियां और दी यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो प्रभु की जोर से। वाह, कितना महान परमेश्वर है। देखो, जब उसने दिया खुदा के भवन में अपने बेटे को, तो उसको 3 बेटे और 2 बेटियां और दी परमेश्वर ने। हालेलुया। जब भी आप दान देते हो प्रभु के भवन में, जब भी आप दान देते हो, तो हमेशा ये चीज अपने दिल में, दिमाग में बिठा लो कि आप वो दान मुझे नहीं दे रहे हो। सबसे पहली बात, अगर आप ये सोच के दे रहे हो कि मैं तो पास्टर को दे रही हूँ, नहीं, फिर वो आप अपना दान अपने घर में रखो, अलमारी में रखो, बढ़िया तरीके से बैंक में रखो, अलमारी में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये चीज सोच के दे रहे हो कि प्रभु को पास्टर को दे रहे हो, तो ना, तो मुझे ऐसे दान की जरूरत नहीं है। अगर आप ये तो सोच के दे रहे हो कि मैं खुदा के भवन में दे रही हूँ, मैं प्रभु के भवन में दे रही हूँ, और प्रभु की सेवा का काम बढ़ेगा, प्रभु का भवन बढ़ेगा, प्रभु की सेवकाई बढ़ेगी इस बीज से, तो आप दो, तो आपका बीज फल लेकर आएगा आपके जीवन में। हालेलुया। तो मैं आपको ये समझ बता रहा हूँ। अब देखो, हन्ना ने जब बेटा दिया है, तो प्रभु ने उसको 5 गुना करके फिर वापस आशीष दी। जो भी आप खुदा के घर में बीज बोते हो, आपके जीवन में फल लेकर आएगा 100%। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? जो आप खुदा के भवन में देते हो, वो आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आता है। और जिसने बोया नहीं, उसने कभी काटा भी नहीं। ये खुदा के वचन में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। जिसने बोया नहीं है, वो उसने काटा भी नहीं। अगर आप बोओगे तो आप काटोगे, निश्चय काटोगे यीशु मसीह के नाम में, और 5 गुना करके काटोगे। 5 गुना करके आप दोबारा उसे पाओगे। हालेलुया। तो मैं आपको ये चीज समझाने के लिए जा रहा हूं कि देखो, जब भी हम खुदा के लिए कुछ भी करते हैं, तो हम सही मन से करें, एक भले मन के साथ करें, मन में कपट रख के ना करें। अगर मन में कपट रख के अगर आपने प्रभु के घर में देना है, तो ना दो इससे अच्छा, क्योंकि वो बीज फिर आपके जीवन में श्राप ही लेकर आएगा, फल नहीं लेकर आएगा कभी। अगर कपट के साथ दे रहे हो तो नहीं, कपट के साथ दिया वो बीज मत दो, भले मन के साथ दो, खुश मन के साथ दो, तो फिर वो बीज आपके जीवन में सुगुना आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। तो हमारा मन हन्ना के जैसा होना चाहिए। किसके जैसा होना चाहिए? हन्ना का जैसा। हन्ना के जैसा हमारा मन होना चाहिए कि हन्ना ने कैसे प्रभु के लिए प्रार्थना की, कैसे प्रभु ने, और जब प्रभु ने उसको दिया, तो फिर सीधा एक नबी दिया। क्या दिया? एक प्रॉफिट, एक कितना बड़ा भविष्यवक्ता दिया, जिसने इजराइल के 2 राजाओं का अभिषेक किया, दाऊद का किया और शाऊल का किया। क्योंकि हन्ना उसको ताने मारती थी, उसको मैने मारती थी, पर जब प्रभु ने उसको दिया तो उत्तम दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर। खुदा के वचन में लिखा कि जो हमारे मन में होता है वो हमारी जुबान पे होता है। बोलो, जो हमारे मन में होता है वही हमारी जुबान पे होता है। हन्ना के मन में वो दर्द था, वो दुख था जो उसकी जुबान से बाहर आया, वो पेन था उसके अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप आज भी गांव के अंदर, गांव की साइड अगर आप जाओ, तो आज के टाइम के अंदर भी जिन औरतों को बेबी नहीं है, उनको आज भी ताने मेढ़े मारे जाते हैं, उनको आज भी भला बुरा बोला जाता है, उनको आज भी पांच क्या कह के उनको ताने मारे जाते हैं। हालेलुया। और सेम यही हन्ना की स्टोरी भी थी, पर हन्ना की शर्मिंदगी दूर की पिता परमेश्वर ने।
मेरी प्रार्थना है कि वो आपकी शर्मिंदगियों को दूर करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि वो आपकी शर्मिंदगियों को दूर करे यीशु मसीह के नाम में। शैतान का मुंह काला हो यीशु मसीह के नाम में। वो आपके पैरों के नीचे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। तो खुदा आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। देखो, सच्चे मन से प्रार्थना करा करो खुदा से। फॉर्मेलिटी नहीं करनी, पूरे मन से, साफ मन से प्रार्थना करनी, जैसे हन्ना ने प्रार्थना की। और जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, फॉर्मेलिटी नहीं कि साथ ही घड़ी रख लिया, साथ ही फोन रख लिया और देख रहे हैं जी बीच बीच में जी, ऐसे नहीं। बढ़िया तरीके से पवित्र आत्मा की मदद लेकर, पवित्र आत्मा की सहायता लेकर फिर दुआ में बैठा करो। आमीन। खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आओ हम प्रार्थना करें। सब जन आंखें बंद करें। परम पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपका धन्यवाद, स्तुति और तारीफ हो पिता। खुदावन, जो वचन आज आपकी कलीसिया ने सुने हैं, इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। प्रभु जी, जितने भी भाई बहन आज आए हैं प्रभु, अपना कीमती समय तेरी सेवा के लिए, तेरे कामों के लिए निकाला है प्रभु, तेरे चर्च के लिए, तेरे भवन के लिए निकाला है प्रभु। ये सेव ना जाए प्रभु। आज तेरे एक महान अभिषेक को, एक तेरी महान सामर्थ को लेकर जाने पाए प्रभु। जो मसा मेरे ऊपर वो ट्रांसफर करता है उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में पिता। प्रभु जी, आप एक जन को ब्लेस करो, छुओ पिता। प्रभु, ये वचन के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।